हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेंडर एनालिसिस। आज हम जो टेंडर डिस्कस करेंगे, ये टेंडर रिलीज किया गया है दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। इसमें जो टेंडर है वो है सीवर लाइन एंड रोड रिकंस्ट्रक्शन का। ठीक है। टोटल टेंडर की जो वैल्यू है वो 60 करोड़ 35 लाख का है और इसमें कंबाइंड कंपनी अप्लाई कर सकते हैं, मिलके इस टेंडर को फिल कर सकते हैं, राइट। सो इसमें जानेंगे ब्रीफ में डिस्कशन। और डिस्कशन से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप किसी भी बिजनेस में टेंडर भरते हो और टेंडर के द्वारा काम करते हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल हो, कंस्ट्रक्शन हो, सीवर लाइन हो या किसी भी रीजन में, अगर आप टेंडर फिल करते हो, टेंडर के द्वारा अगर आप काम चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। और आप हमें लिख सकते हो कि आपको किस तरह का टेंडर का इंफॉर्मेशन चाहिए, चाहे वो इलेक्ट्रिकल का हो या फिर कंस्ट्रक्शन, किसी भी रीजन का, मैं आपको उससे रिलेटेड टेंडर ला के दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो टेंडर है, यहाँ पे देखिए, दिल्ली जल बोर्ड के द्वारा रिलीज किया गया है। 21 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है लाइक टेंडर फिल करना। और आप 4 अगस्त तक जो है टेंडर फिल कर सकते हो 3 बजे तक। और ये ओपन हो जाएगा आपका 3:15 में। ठीक है। सबमिशन ऑफ टेंडर जो है 3:10 रखा गया है टाइम। 4 अगस्त तक आप टेंडर को जो है भर सकते हो। और 4 अगस्त को ही 3:15 में टेक्निकल बिड ओपन हो जाएगा। एंड जब टेक्निकल बिड आप क्वालिफाई हो जाएंगे, देन फिर आपका फाइनेंशियल बिड का नोटिफिकेशन आएगा कि आपका फाइनेंशियल बिड कब होगा। वैसे कभी कभी ऐसा होता है कि सेम डे फाइनेंशियल बिड भी हो जाता है, बट इसकी वैल्यू जो है काफ़ी ज़्यादा है, राइट। तो इसमें जो है बहुत सारे टर्म एंड कंडीशंस हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो टेक्निकल बिड होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये फर्स्ट स्टेज, जैसे कि प्री एग्जाम होता है यूपीएससी के लिए, उसी तरह ये भी है। तो इसमें क्या होता है कि सारे डॉक्यूमेंट है ना, डॉक्यूमेंट ही होता है आपका वो टेक्निकल बिड। तो जैसे कि आपका सबसे पहले कंपनी का, जैसे कि आप कोई भी एमएसएमई आते हो या फिर लार्ज ऑर्गेनाइजेशन में आते हो, तो उसका सर्टिफिकेशन चाहिए। पैन कार्ड, आधार कार्ड, लेबर लाइसेंस, लाइक डिफरेंट डिफरेंट जो भी डॉक्यूमेंट। उसके बाद बैलेंस शीट हो गया 3 ईयर का। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट हो गया, ईच एंड एवरीथिंग। उसके बाद जितने भी मटेरियल आप इसमें डिमांड किया गया है कि ये मटेरियल, ये व्हीकल्स, ये इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, उन सारे इंस्ट्रूमेंट, सारे इक्विपमेंट, सारे मटेरियल का आपको जो है सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा, राइट। वो जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हो वो सर्टिफाइड है या नहीं, आईएसओ सर्टिफाइड, जहाँ से आप वो परचेज कर रहे हो वो वेरीफाई करके दे रहा है कि नहीं, उसकी टाइमलाइन क्या है, उसका एक्सपायरी क्या है, ईच एंड एवरीथिंग, उसकी क्वालिटी क्या है, सबका सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा। जैसे कि जितने भी इंजीनियर इन्वॉल्व होंगे, जितने भी सुपरवाइजर इन्वॉल्व होंगे, या उस सब का जो है आपका सैलरी स्ट्रक्चर जो है वो आपको शेयर करना पड़ेगा। और उसके अलावा जो है आपको जिसमें भी वर्कर है उसका इंश्योरेंस है या नहीं, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस है या नहीं, ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। ये जो है टेंडर में सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है, जितने भी डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट एक्यूरेट है या नहीं, है ना। सबसे पहली बात होती है, ये चैलेंज होता है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट मांग रहा है। ये अगर आपने ढूंढ लिया तो ये फर्स्ट स्टेज आपने क्वालिफाई कर लिया। एंड देन फिर उसमें से क्या एक्यूरेट, जैसे कि आपको सोचिए 60 करोड़ का है, तो अगर आपको एक टेंडर में वर्क एक्सपीरियंस देना है तो उसमें क्या होता है, 3 तरीका होता है। अगर आपके पास एक टेंडर, आपने एक प्रोजेक्ट सेम किया है, सेम तरह का जो टेंडर किया है, उसकी वैल्यू एक प्रोजेक्ट का 15 करोड़ है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर 60 करोड़ का है तो मिनिमम 15 करोड़ का अगर एक है आपके पास, तो आप जो है वो कंप्लीट होना चाहिए वर्क, ये नहीं कि ऑन गोइंग है। या फिर आपका 50 करोड़ का है टेंडर, जिसमें कि आप 25 करोड़ का काम कर चुके हो और उसका लाइक जॉब कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी आपका मिल गया कि हाँ 25 करोड़ का काम आपने कर लिया है, एंड अभी वो गोइंग है, ऑन गोइंग है 50 करोड़ का प्रोजेक्ट। तो लेकिन आपने 25 करोड़ का काम तो कर लिया, लेकिन वो जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो जो एमसी है, वो जो आपका पीओ है, वो अभी ऑन गोइंग है, तो वो वाला एक्सपीरियंस नहीं दीजिएगा, आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ऐसा दीजिएगा जो 100% आपका काम पहले कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल है 15 करोड़ का। अगर आपके पास एक नहीं है, उसे छोटा छोटा वाला, सपोज कीजिए आपके पास 15 करोड़ के बदले 12 करोड़ का, तो 12 करोड़ या 10 करोड़ का दो चाहिए, है ना। दो
वर्क एक्सपीरियंस चाहिए, मतलब 10-10 करोड़ का आपने दो वर्क एक्सपीरियंस, दो प्रोजेक्ट किया हो। अगर आपके पास दो भी नहीं है, 10-10 करोड़ का नहीं है, तो आपको 7 करोड़ या 5-6 करोड़ का तीन चाहिए होगा, है ना? तो इस तरह जो है आपको वर्क एक्सपीरियंस सबमिट करना पड़ेगा, और ये बिल्कुल ध्यान रखिए कि सभी प्रोजेक्ट सेपरेटली कंप्लीट हो चुके हों। ओके। उसके बाद बैलेंस शीट जैसे कि आपका इसमें अगर 60 करोड़ का है, तो आपका जो है बैलेंस शीट, एक मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, थ्रू आउट द ईयर आपका 40 लाख या 30 लाख का जो है थ्रू आउट जो है लास्ट 7 ईयर या 3 ईयर में आपका होना चाहिए। उससे कम नहीं हो, ज़्यादा हो सकता है लेकिन उससे कम नहीं होना चाहिए बैलेंस शीट। तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, तभी आप इस टेंडर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं, राइट? तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे कि ये वर्क एक्सपीरियंस हो गया, बैलेंस शीट हो गया, एमएसएमई सर्टिफिकेट अगर आप एमएसएमई आते हो, उसके बाद आधार कार्ड, पैन कार्ड, राइट? तो लेबर लाइसेंस सर्टिफिकेट, उसके बाद आपका थर्ड पार्टी इंश्योरेंस, मेडिकल इंश्योरेंस, जो भी मैन पावर इन्वॉल्व होंगे, ये सारा कुछ आपको वहाँ पे रिक्वायरमेंट होगा, राइट? एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब आप कॉस्ट ब्रेकअप बनाओगे मटेरियल का, जो भी मटेरियल इसमें मांगा गया है, 386 पेज का है, आप इसको जब पढ़ोगे तो इसमें जो लाइक दो स्ट्रक्चर में दिया है, एक सीवर लाइन का जो है वर्क दिया है, जहाँ की मेंटेनेंस है, रिपेयरिंग है एंड कंस्ट्रक्शंस है, राइट? तो इसके अलावा जो रोड का रिकंस्ट्रक्शन है, रोड को तोड़ना है, उसके बाद उसमें उसमें फिर उसको बनाना है, तो उसमें जो भी मटेरियल यूज होंगे, जो भी मैन पावर यूज होंगे, जो भी व्हीकल्स होंगे, जो भी टूल्स होंगे, उसका जो आप कॉस्ट ब्रेकअप दोगे, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। क्योंकि जो 60,35,000 है, तो 60,35,000 से आप ऊपर का ही टेंडर फिल करोगे, है ना? उससे नीचे का नहीं करोगे, क्योंकि ये इवैल्यूएट करके दिल्ली जल बोर्ड ने दिया है कि 60,35,000 में हम कर लेंगे। तो आप 60,000 लाइक 60 लाख के 60 करोड़ के बदले 61 करोड़ का दोगे, ठीक है, कि हम इतने में करेंगे। तो आप उसका कॉस्ट ब्रेकअप उस हिसाब से करोगे कि हम अगर ब्रिक यूज कर रहे हैं तो ये इसकी क्वालिटी ये होगी, हम यहाँ से खरीद रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, इसका ग्रेड ये है, इसका लाइफ लाइन ये होगा, है ना? इतना टाइम तक इसका ड्यूरेबिलिटी है। जैसे सैंड स्टोन आप यूज करें, जिसको रेता बोलते हैं, तो उसकी क्वालिटी क्या होगी, है ना? तो सीमेंट कौन सा यूज करने वाले हो, सबका कॉस्ट ब्रेकअप आपको निकाल के अलोंग विथ सर्टिफिकेट, उसका सर्टिफिकेट चाहिए, राइट? तब वो सारा कुछ आपको सबमिट करना पड़ेगा। उसके बाद उसमें आपका क्या जाता है, जैसे कि चालान, बहुत सारे जो है कंप्लाइंसेस होते हैं, लाइक ईएसआई किसी वर्कर का कट रहा है, किसी का पीएफ कट रहा है, किसी का ग्रेचुटी कट रहा है, जो भी मैन पावर इन्वॉल्व, ईच एंड एवरीथिंग आपको यहाँ पे इन्वॉल्व करना होता है। तो ये सारे कुछ जो है टेक्निकल बिड में आता है। जब आप ये सारा कुछ भरोगे, देन फिर टेक्निकल बिड जब ओपन होगा, तो ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट जो एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द टेंडर, वो पूरा मीट होगा 100%, तभी आप जो है उसमें क्वालिफाई हो पाओगे। तो ये सारी जो, जैसे कि आज इसमें जो है 4 अगस्त लास्ट डेट दिया है, तो 4 अगस्त से पहले एक प्री बिड मीटिंग होता है ना? तो प्री बिड मीटिंग में क्या होता है, कोई भी आपको डाउट है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, या कुछ ऐसा लाइक सपोज कीजिए कि कुछ चीज़ आपके पास नहीं है, तो उसका अल्टरनेटिव हम क्या दे सकते हैं जो कि हम उसमें क्वालिफाई हो जाए टेक्निकल बिड में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तो प्री बिड मीटिंग में कुछ, जैसे कि दिल्ली जल बोर्ड है, कोई लाइक जान पहचान का कोई अप्रोच है, तो मतलब ये तो इलीगल है, बट फिर भी होता है, क्योंकि मैंने ये देखा है। मैं उसे लाइक डीएमआरसी, आईओसीएल, एससीएल, इस सब का मैंने टेंडर काफ़ी फिल किया है। तो वहाँ पे ऐसा होता है, जब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होता है, तो हम पता कर लेते हैं कि टेंडर कब क्या होने वाला है एंड ऑल दिस थिंग। बट ये इलीगल है। बट प्री बिड मीटिंग का ऑप्शन देता है, जहाँ कि आप कॉल कर सकते हो, जहाँ कि आप जो है मेल कर सकते हो, जहाँ आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, मतलब अगर उस लेवल का आपका अप्रोच है तो। यहाँ पे देखिए आपका ये जो है 15 मंथ्स जो है, और इंक्लूडिंग 3 मंथ्स, 15 डेढ़ साल का इसमें ऑप्शन आपको लाइक सवा, मतलब 1 साल 3 महीने का आपको टाइमलाइन दिया गया है। इसको जो है इंटरनल पेरिफेरियल सीवर लाइन इन हसनपुर जीओसी अंडर द कमांड ऑफ प्रपोजल एस्टिमेट, मतलब जो सीवर लाइन का जो है इंटरनल और पेरिफेरियल सीवर लाइन का जो रिकंस्ट्रक्शन है, वो 60,34,72 का है। 1,500 रुपया जो है ये टेंडर फी है, और जो है स्टार्टिंग में आपको 70,34,733 रुपये मिल जाएंगे, राइट? तो ये चीज़ें हैं। उसके अलावा जैसे कि आपका टेक्निकल बिड क्वालिफाई होंगे, देन फिर आपको क्या करना है, आपका जब मैसेज आएगा मोबाइल पे, मेल पे, कि हाँ आपका फाइनेंशियल टेक्निकल बिड क्वालिफाई हो गया, एंड देन फिर फाइनेंशियल बिड आपका इस तारीख को ओपन होगा। तो उसमें क्या होता है, जैसे आपने 61 लाख का टेंडर भरा है, तो आपका L1 L2 L3, है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होता है, L5 L, जितने लोग उसमें पार्टिसिपेट होते हैं उसके हिसाब से लाइक वो लग जाता है।
तो आपका सपोज कीजिए L3 में आ रहा है तो आपको L1 आना है, तभी आपको टेंडर मिलेगा। तो L1 L2 क्या होता है, सपोज कीजिए कि आपका 1 लाख 63 लाख का या 61 लाख का 61 करोड़ का टेंडर है। तो उसमें आपने कर दिया 61 करोड़ 60 करोड़ 90 लाख, है ना, तो 10 10 लाख कम कर दिया आपने। तो आपका जो टेंडर जो L2 पे होगा, अगर वो 60 लाख 90 हजार से ज्यादा होगा तो आपका जो है टू पे आ जाएगा। अगर उसका और भी कम होगा, 60 लाख 80 हजार होगा, तब पर भी वो टू पे ही रहेगा, क्योंकि आपका वैल्यू जो है उससे ज्यादा है। जो वैल्यू सबसे कम होगा वो ऊपर आएगा, वो डिस्प्ले नहीं होगा कि ये इसका 61 करोड़ का इसने भरा है, वो डिस्प्ले नहीं होगा, आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। वो आप ऐसे अंदाजा लगाओगे जैसे कि आपने जो कैलकुलेट किया है, जो बाइफर्केशन किया है, जो कॉस्ट ब्रेकअप बनाया है टेंडर का, उसमें आपको पता लगेगा कि हाँ, आप इसमें जो है सपोज कीजिए ब्रिक में हम 10 लाख कम कर सकते हैं क्या? हम सैंड मटेरियल में सैंड जो है, स्टोन सैंड, उसमें हम 2 लाख कम कर सकते हैं क्या? इस तरह जो है हर एक जो कंपनी होगी, क्योंकि जो जो भी ये टेंडर भरेगा वो एक्सपर्ट होगा इन सब चीज़ों में, कहाँ जो है कॉस्ट हम कम कर सकते हैं, मैन पावर में कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में कर सकते हैं, इक्विपमेंट में कर सकते हैं, तो वो सब लाइक बहुत एक्सपर्ट होंगे आप अपने फील्ड में। जैसे मैं जो टेंडर भरता था उसमें मेरा जो लाइक जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट था उसमें मैं एक्सपर्ट था, तो पता था कि हाँ, इसमें कितना हमें, जैसे कि एडमिन चार्जेस क्या होता है, तो एडमिन चार्जेस हम लोग 10% लेते थे, लाइक प्रोसेसिंग चार्ज जो ऑफिशियल चार्जेज होता है, तो उसमें हम कितना कम कर सकते हैं, राइट, मटेरियल में कितना कम कर सकते हैं। तो वो आप जैसे कि एक 61 करोड़ का भरा है, तो उसमें 50 करोड़ 50 लाख कर दीजिए, क्योंकि यहाँ 35 लाख का है ना, 60 35 का है टेंडर, तो आप 50 लाख कर दीजिएगा, तो आप दो पे आ गए। तो आपका आप दो पे आए, तो इसका मतलब आपका जो टेंडर वैल्यू है उससे भी कम वैल्यू किसी और का है, तभी तो वो L1 पे है। तो आप अब ये देखिएगा आपको कितना कम करना है, एंड ये आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वो स्क्रीन पे दिखता नहीं है, राइट। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा मटेरियल पे लेके चलता हूँ। 260 मैंने थोड़ा थोड़ा इस पे रिसर्च किया है, 269 पेज पे जाएंगे तो आपको ये देखिए पूरा दिया हुआ है यहाँ पे, बाइफर्केशन ईच एंड एवरीथिंग। यहाँ देखिए, है ना, यहाँ पे क्या है, प्रोवाइडिंग लाइन ज्वाइनिंग इंटरनल पेरिफेरल सीवर लाइन इन हसनपुर, है ना, कंस्ट्रक्शंस ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे देखिए कितने पॉइंट्स दिए गए हैं, है ना, फ्लेक्सिबिलिटी, पेमेंट पेमेंट टर्म एंड कंडीशंस, मटेरियल 50 मीटर का रोड रिपेयरिंग कंस्ट्रक्शन, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिया गया है। ये आपको लाइक ये जो है बाइफर्केशन दिया गया है कॉस्ट का, जैसे ब्रिक वर्क, है ना, में कितना यहाँ पे दिया गया है, 12 सेंटीमीटर प्लास्टर होगा उस पे, मतलब जो भी काम होगा इसमें पूरा मेंशन किया गया है, सीमेंट क्या यूज करना है ना, इतने जो है सैंड में इतना सीमेंट मिलाना है, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। तो ये बाइफर्केशन किया गया है, आप इसके हिसाब से और बाइफर्केशन करेंगे, मुझे पता है, राइट। तो ये चीज़ें हैं, तो ये पूरा आप ध्यान से देखिएगा। आप कुछ भी डाउट होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं बेस्ट ट्राई करूँगा आपको कि बेस्ट तरीके से आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकूँ, राइट। सो आप टेंडर फिल कीजिए, 4 अगस्त तक लास्ट डेट है। ये देखिए ऑटो कैड डिजाइन दिया गया है, जहाँ प्लान दिया गया है, ये प्लान है सीवर लाइन का, राइट। सो आप कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछिएगा, कमेंट कीजिएगा। सो गुड लक, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, होप कि आपको ही टेंडर मिले, आप L1 पे आएँ और आपका बिजनेस और आगे बढ़े, एंड गुड लक। सो अगर आपको और किसी तरह का टेंडर चाहिए तो आप ज़रूर हमें लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।